सबसे नई चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं यहाँ पे जो अपने पूरे हरियाणा में नहीं अभी तक उगाए जा रहे। वो फ्रूट हमने इंपोर्ट किए हैं, जैसे कि अवाकाडो है। अवाकाडो फ्रूट हम मैक्सिको से इंपोर्ट करके यहाँ पे अभी लगा चुके हैं और उसकी ग्रोथ भी अभी तक अच्छी चल रही है। तो अगर वो हमारी यहाँ पे कामयाब हो जाता है सेंटर पे, तो हम आगे अपने किसान भाइयों को भी सलाह देंगे। इजराइल की बादाम की आलमंड की वैरायटी है, वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे लाई जाएंगी और उगाई जाएंगी। देखा जाएगा अगर वो यहाँ पे कामयाब होती है तो किसानों को कम पानी के अंदर, कम जगह के अंदर अपने कैसे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं हरियाणा के लोहारू क्षेत्र में, जहां हमने देखा इंडो इजराइल तकनीक से एक केंद्रीय शुष्क एवं बागवानी अनुसंधान संस्थान की तर्ज पे यहाँ पे काम किया जा रहा है और किसानों के लिए काफी कुछ नया करने की एक कोशिश है और सफल कोशिश कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब हमने देखा तो काफी अच्छा एक डेमोस्ट्रेशन भी है और काफी अच्छी पद्धति से यहाँ पे काम हो रहा है कि किस तरीके से किसानों की अनाय और उपज को बढ़ाया जा सकता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या तकनीक है और किस तरीके से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कुछ नया कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सचिन कुमार है। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ, विषय वस्तु विशेषज्ञ। हमारा केंद्र का नाम अर्धशुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है। ये लोहारू तहसील में है और गिगनाऊ गांव में स्थित है। जो केंद्र स्थापित हुआ है, इसका जो उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन है माननीय कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी द्वारा किया गया है। और ये इंडो इजराइल पद्धति पर आधारित ये केंद्र स्थापित किया गया है यहाँ पे। इस केंद्र का उद्देश्य है किसानों को तरह तरह के जो तकनीकें हैं इजरायली पद्धति से, मतलब उसमें क्या है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है और हमारी भूमि है, हमारा वातावरण है, उस पे इजराइल की तकनीक से हम किस तरह फसलें उगा सकते हैं। अगर वो यहाँ पे कामयाब होती है तो उसको हम आगे एक्सटेंशन के थ्रू किसानों को दे सकें। जी किसान भाइयों, आप नाम से भी समझ सकते हैं इंडो इजराइल, यानी जमीन अपनी इंडिया की है और तकनीक जो पद्धति है वो इजराइल वाली है, क्योंकि इजराइल के अंदर जो फ्लड इरिगेशन है काफी आपको शायद ही देखने को मिले, सब कुछ वहां पे टेक्नोलॉजी से काम होता है। तो यहाँ भी सारी वही चीजें अपनाने की कोशिश की अपने भारत में, उसको कामयाब कैसे किया जाए, कम पानी के अंदर, कम जगह के अंदर अपने कैसे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो वही चीज आम किसानों तक पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है और किसानों को कैसे कुछ नया दिया जाए उसके ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है। सर मैंने एक और छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ये चीजें जो आपको जैसे सरकार आपको फंड दे रही है तो आप किसानों के लिए काम कर रहे हो, तो किसान को आप डायरेक्ट इस तकनीक के माध्यम से कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, थोड़ा सा वो बताएं एक बार। किसानों को इस तकनीक से इसमें है, सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आता है नर्सरी प्रोडक्शन का, सब्जियों के पौध तैयार करना। तो उससे तो हमने शुरू कर दिया उस पे काम। उसमें क्या है, किसान अपनी मनपसंद का जो भी बीज, उच्च गुणवत्ता का जो भी बीज अपने खेत में सब्जी के लिए लगाना चाहता है वो बीज यहाँ लेके आए, हम किसान को उसकी पौध तैयार करके देंगे। पूरा का पूरा उसमें जर्मिनेशन होगा और उसका जो भी चार्जेज होगा वो हम पहले चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद में जो भी दस्तावेज है, दस्तावेज उसके जमा करने के बाद किसान के उसके खाते में डीबीटी के थ्रू सब्सिडी के रूप में वो इतना पैसा वापस कर दिया जाएगा ताकि उसकी भरपाई हो सके। जो उसका खर्चा लगा है, उसका पौध तैयार करने का खर्चा और बीज का खर्चा, लगभग उतनी भरपाई, जो सीडलिंग कॉस्ट है वो वापस हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से जैसे सब्जियों का आपने बताया, इसी तरीके से जैसे एक और चीज मैंने कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ी थी कि यहाँ पे जैसे आप बात करें खजूर को लेकर या और कुछ ऐसे फल हैं जो अपने इस सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर चलते हैं, तो उनको आप तैयार करके फार्मर के लिए, जैसे लोहारू क्षेत्र है तो ये राजस्थान क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही है, एक प्रकार से कम पानी वाला एरिया है, तो यहाँ इसको किस तरीके से डेवलप किया जाए वो भी आप इस पे काम करेंगे। बिल्कुल जी, यहाँ पे जितना भी अपने सेंटर पे इरिगेशन का सिस्टम है, ड्रिप का है, कंप्लीटली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। सबसे शुरुआत तो वहीं से हो जाती है, हम पानी को कैसे बचाएं। ड्रिप से ही 70 to 80% पानी की बचत है। उसके पहले हम पानी कहाँ से ला रहे हैं, हमें रेगुलर सप्लाई पानी की मिल रही है नहीं, अगर रेगुलर सप्लाई पानी की नहीं मिल रही तो हम उसको टैंक बना के स्टोर करें और ड्रिप से लगाएं। ये दोनों तरीके अपनाएंगे तो पानी की बचत हो सकती है। ठीक है, तो किसान भाइयों बने रहिए वीडियो में ज्यादा जानकारी के लिए। आगे यहाँ पे क्या कुछ होगा और आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, आपके लिए किस तरीके से संस्थान इस तरीके से काम करेगा कि आपकी जो उपज है उसको बढ़ाया जा सके, आपकी लागत कॉस्ट है उसको घटाया जा सके।